बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडी न्यूज़ पॉइंट की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इकबाल। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का PP 67 में और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं चौधरी लियाकत अली रांझा साहब। लियाकत अली रांझा साहब बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मंडी बहाउद्दीन से। हल्के में ये अफवाहें गुज़िश्ता कुछ दिनों से सरगर्म हैं कि लियाकत अली रांझा साहब आया इलेक्शन से दस्तबरदार होने जा रहे हैं या वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार शाहिद नसीम गोंदल साहब के हक में बैठने जा रहे हैं। आइए जानते हैं यहीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रांझा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। रांझा साहब बताइएगा, सुनने में आ रहा है कि आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार के हक में बैठ रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मंडी न्यूज़ पॉइंट का, उन्होंने मेरे ख्यालात जानने की कोशिश की। मेरे ख्याल में मैं पंजाबी में ही बात करूँ तो ठीक है। मैं आज़ाद असीयत जीप दे निशान ते PP 67 तो इलेक्शन लड़ रहा हाँ। एक अफवाह गप या शरपसंद लोग जेडे ये फैला रहे हैं भी वो किसी के हक च दस्तबरदार हो रहा है, ये हवा भर भी हकीकत नहीं। उसकी वजह मैं तुहानू दसना वा भी गुज़िश्ता 3 इलेक्शन जेडे मैं लड़े ने वो मैं हर हुकूमत और वक़्त दे फिराउन दे खिलाफ लड़े ने। जिस वक़्त उहदे विच मैनू कमज़ोरी नहीं महसूस हुई, इस इलेक्शन च जनरल इलेक्शन च तो कोई गल नहीं। मैं आज़ाद असीयत इस वास्ते लड़ रहा हाँ भी मेरिया पार्टी वास्ते खिदमात बहुत ज़्यादा सन। जिस पार्टी ने मैंने टिकट नहीं दिता तो मैं अवाम की अदालत च आ गया वहाँ और अवाम की अदालत का मैंने हर फैसला कबूल होएगा। मैं किसी खौफ किसी लालच के तहत कभी भी इलेक्शन नहीं लड़िया और ना ही मैं हुण इस वक्त जड़ा इलेक्शन लड़ रहा तकरीबन अद्धा इलेक्शन गुजर चुका ब मैं किसी के हक च दस्तबरदार होवां। मेरे वास्ते तमाम उम्मीदवार जड़े हैं ने हल्के विच कौमी या सूबाई असैम्बली के लड़ रहे हैं सारे काबिल एहतराम नो, मैं किसी ते कोई इतराज़ नहीं करता क्योंकि मेरा एक अवाम ना रिश्ता है मुसलसल 10-12 साल तो। ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ इलेक्शन चो आए ने कौमी या सूबाई विच, ये लोग बेचारे इल्ज़ामात के तहत भाग गए सन। फिर ये एक लिबास पहन के अवाम नू धोखे देने का लिबास पहन के ते ये फिर हल्के विच आ गए ने। और ये मैं मंडी न्यूज़ पॉइंट के थ्रू और मीडिया के थ्रू ये गल वाज़ह कर देना चाहना वा भी इलेक्शन ने अवाम तो राय लेने का ना है इलेक्शन। मैंने अवाम का हर फैसला कबूल होएगा, लेकिन अवामी अदालत च गए तो बगैर किसी बंदे नू अपने मुतलक पता नहीं लगता। मैंने अल्लाह ताला कामयाबी देंदा, उस सूरत विच भी मैं अवाम की खिदमत च रहांगा। अगर कामयाबी नहीं मिलती इलेक्शन च लड़द्या पिया या इस किसी भी मुकाबले में, दो ही काम होंदे ने, कामयाबी या नाकामी। दूसरी सूरत च भी मैं अपना अवाम ना रिश्ता किसी सूरत नहीं तोड़ांगा क्योंकि जो इलेक्शन का मैं सिलसिला शुरू किया है पार्टी के अज तो 14 साल पहले ज्वाइन की थी। उस पार्टी में मेरिया बेशुमार कुर्बानियां ने। वो जिस हवाले नाल भी मैंने टिकट नहीं लभ्या, लेकिन मैं वो 14 साल च पार्टी के वर्क तो इलावा अवाम नाल अपना रिश्ता नहीं तोड़िया। अगर मैं इलेक्शन तो दस्तबरदार हो जाना वा, खुदा ना खास्ता जिहदा 1% भी चांस नहीं है, तो फिर मैं अवाम को किस मुंह नाल जावांगा? मतलब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? मैं इलेक्शन लड़ रहा हाँ। मैं अवाम की अदालत च जाना जो पसंद किया है। पार्टी ने अगर मेरे हक च फैसला नहीं किया, अवाम भी मेरे हक च फैसला ना करे तो भी मैं अवामी अदालत में 24 घंटे अपने आप को पेश रखांगा। मैं अवाम की खिदमत जिहड़ी मेरी इस्तिताअत है उहदे विच कदी भी कोई कुताही नहीं आ गई। अवाम नाल मुहब्बत, ये अवाम की अपनी राय है वो किस नूं मुंतखब करते हैं। दूसरा इत्थे अगे सिलसिला चलता पिया, ये लोग जिहड़े इलेक्शन लड़ रहे हैं जिन्हां कोल इकतदार होंदा अज भी ये बेचारे थाने कचहरी की गल करते हैं। मैंने इस गल तो नफरत है, मेरा दामन साफ है। मैं किसी बंदे के खिलाफ भी थाने विच हालात इकतदार भी रहा वे जवाल भी रहा वे, हर हालात विच मैं किसी बंदे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का ना सोचा ना ही सोचना है। ये टाउट पुना कुछ लोग जिहड़े ये अफवाह उड़ाते हैं वो बेचारे इस
किस्म के लोग नो ਜਿਹੜੇ थाने तो बगैर जिंदा नहीं रह सकते, कचहरी तो बगैर जिंदा नहीं रह सकते, किसी की जेब कट्टने तो बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये उन्हों की अफवाह है। मैं ये तुहाडे मंडी न्यूज़ पॉइंट की तरफ की वसातत नाल उन्होंने बंदियां ने वार्न करना वा भी मैं अगर हर फिराउन का मुकाबला किया है तो हुण तो कोई मसला ही नहीं है। जनरल इलैक्शन है, ये मेरा बुनियादी हक है, मेरा नहीं तुहाडा सारियां दा, हर उम्मीदवार का भी और आवाम का भी हक है। जिहड़ा मर्जी इलैक्शन लड़ना चाहे वो लड़ सकता वे। मेरियां खिदमात अवाम वास्ते हाज़र नो, हल्के दे वोटरां वास्ते हाज़र नो, मेरे वास्ते काबिल एहतराम नो। अगर कोई चौधरी ने, अगर कोई गरीब नो, तां भी वो मेरे वास्ते हल्फन कुरानन बिरादरी का दर्जा रखते हैं। मैं उन्हां दी इज्जत और एहतराम जिहड़ी वो हमेशा रखांगा और इलैक्शन का फैसला 25 तारीख भी जिहड़ा आवाम ने किया उसनूं खुश दिली नाल कबूल करांगा। मेरे ते कोई घबराहट नहीं है। मैं तकरीबन अद्धा इलैक्शन लड़ चुका। मेरा जिहड़ा गवर्नमेंट ने एक हद मुकर्रर की थी वो अंदर मेरे पैना फ्लैक्स हर शय छप चुकी है और मैं डोर टू डोर कंपेन कर रहा वा और मेरे कई साथी जिहड़े ने आप सारे हल्के में फैले ने। तो ये मैं दावा कभी भी नहीं करता भी मैन हल्के में बहुत ज़्यादा मकबूलीयत है, लेकिन तुसी मीडिया वाले भी इस हल्के दे रहने वाले भी जानते हो ब मेरा आवाम नाल बगैर किसी खौफ तो किसी लालच तो रिश्ता है। इत्थे अजकल एक वबा फैली गई है, फलाने बंदे ने इतने पैसे ले लेने, जलसा करा लिया, इतने ले लेने, शामिल हो गया है। इस तो वड्डी लानत होर किहड़ी हो सकती है? तब्दीली जिहड़ी इस मुल्क में किस तरह आ सकती है जिस वक्त एक वोटर भी पैसे लेंदा है, एक उम्मीदवार भी पैसे देंदा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपना इलैक्शन भरपूर तरीके नाल लड़ रहा हाँ और मैं ये 25 तारीख नूं तुहानूं इंशाअल्लाह ताला इस फैसले का इस रिजल्ट का पता लग जाएगा और मैंने वो आवाम का फैसला जिहड़ा बड़ी खुश दिली नाल कबूल होएगा और मैं आवाम का हर सूरत शुक्रगुजार होगा। रांझा साहब जी, लियाकत अली रांझा साहब का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी वो दस्तबरदार होने इलेक्शन से नहीं जा रहे, वो हर सूरत आज़ाद हैसियत से जीप के निशान से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए मंडी न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।